कमेटी न्यायालय में विधायक न्याय ने किस आशय से यह आदेश दिया था कि धुरिया की समस्या का निराकरण उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए, आयोग बना दिया जाए। आयोग ने कुछ नहीं किया। आज की समस्या यह है कि आज वो अपनी 5 जातियों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित तो हमने सहर्ष स्वीकारा है। गौड़ महासभा के लोगों ने कुछ समाज के संवैधानिक मुद्दों को सरकार से पूरा करने की अपेक्षा लेकर आज का ये चिंतन बैठक बुलाया है। मैंने महासभा के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त किया है और ज्ञापन को मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी मांग पत्र के माध्यम से मांगों को उठाया गया है उनके सामने रखूंगा। संवैधानिक दृष्टि से उस पर चिंतन होगा, मनन होगा और किस प्रकार से अपने लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। बड़ा प्रयास किया जा रहा है। कुछ जातियां ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है, फिर भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जातियां ऑलरेडी अनुसूचित जाति में हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं हो रहे हैं उनको निर्देश जारी किया जाएगा। जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग है उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 342 के आधार पर सरकार परीक्षण कराएगी और उस पर आगे बढ़ने का काम करेगी। विकास नगर की घटना को लेकर जैसे कि वहाँ जनता बोर्ड की सरकार कुछ मदद नहीं कर रही, तो आपका क्या कहना है? सरकार संवेदनशील है। समस्या कहीं की भी हो, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार उस पर संज्ञान लेती है और जो भी आवश्यक कार्य और मदद है उसे करने में पीछे नहीं रहती है। मझवाड़ आरक्षण को लेकर संजय निषाद बड़ी लड़ाई लगाए हैं। भाजपा में रहकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। संजय निषाद जी अपनी पार्टी के नेता हैं। अपने मुद्दों पे बात करना उनके अधिकार में शामिल है, लेकिन जो समाज ऑलरेडी SC ST में शामिल हैं उनकी लड़ाई लड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन जातियों को अभी SC ST में शामिल किया जाना शेष है उनके बारे में आवाज़ उठाना वाजिब बात है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे, और ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। देखो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो अभी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। मिलना चाहिए। तो हाँ, अधिकार है। मैं कश्यप समाज के जो कश्यप समाज है ना उसके संगठन से हम लोगों ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को जो नरेंद्र कश्यप जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो हम लोगों का कुछ जातियां जो हैं नोटिफाइड नहीं हैं, वो किसी श्रेणी में नहीं है, ना OBC में, ना SC में, ना ST में, उनको कम से कम ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पहले से ऑलरेडी 1950 के पूर्व SC में थी। तो इसलिए उनको जब SC से ST में ट्रांसफ़र किया गया तो वो ST के हकदार हैं, वो हकदार हैं ST के लिए। उनको OBC में ना करके ST का दर्जा दिया जाए। SC और ST का खेल जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है और अभी तक तमाम उपजातियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये जुट नहीं हो पा रहा है समाज, चाहे गौड़ समाज की बात हो, चाहे कश्यप समाज की बात हो, चाहे मझवाड़ आरक्षण की बात हो। क्या कहें? देखिए, गौड़ समाज और गौड़ और कहार ये दो ऐसी ट्राइब जातियाँ थीं 1950 के पहले। 1950 के पहले ट्राइब थी दोनों, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गोंड को ट्राइब में किया गया, लेकिन कहार को जो है पिछड़ी जात में डाल दिया गया, जिसके कारण क्योंकि इसमें से कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो गोंड की भी पर्याय हैं और कहार में भी हैं, जिसके कारण ये विसंगति तैयार होती है। अब उसी में जैसे धुरिया है, गुड़िया है, ये ऐसी हैं जो कि
कहार में भी सम्मिलित हैं और गोंड में भी सम्मिलित हैं। लेकिन हमारा डिमांड है कि ये गोंड की पर्याय हैं और एसटी की पूर्ण रूप से हकदार हैं। तो ये किस कैटेगरी में आना चाहिए? हैं एसटी में आना चाहिए जी। ठीक है। तो जो संजय निषाद मंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र कश्यप की बात कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? नरेंद्र कश्यप और संजय निषाद में थोड़ा सा अंतर ये है कि संजय निषाद जो है मंझवार में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको मंझवार में डाला जाए। प्रदेश के यहाँ की जो जातियाँ हैं उनको प्रदेश में मंझवार में डाला जाए, जबकि वो मंझवार यहाँ पर नोटिफाइड नहीं है। इस और इन्होंने जो गोंड जातियों की बात की, मुंडा की बात की, भिवर की बात की, इसके लिए आप लोग क्या लड़ाई करने वाले हैं? इसके लिए अभी हम लोग ये मुख्यमंत्री से डिमांड की है। उसके बाद हमारा जो कोर कमेटी अपनी रणनीति तैयार करेगी, जो भी यहाँ पर निर्णय लेगी कोर कमेटी, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे और अपनी बात को देर सवेर मनवा के रहेंगे।